नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं RYMP यानी राजीव गांधी युवा मित्र जो योजना है उस योजना की। हाल ही में जो है भजनलाल सरकार सत्ता में आई और प्रचंड बहुमत के साथ आई बीजेपी सरकार। भजनलाल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 115 सीटें इनके हैं आसपास में, तो फिर इन्हें कुछ इधर उधर करने की आवश्यकता भी नहीं। लेकिन इन्होंने 2.5 लाख का नौकरियों का वादा करके सत्ता में आए और आते ही इन्होंने 5,000 लोगों का रोजगार छीन लिया है। राजीव गांधी युवा मित्र 5,000 हैं जिनको बेरोजगार कर दिया है एक ही झटके में, बिना मंत्रिमंडल के गठन के पहले ही। ठीक है, एक सिग्नेचर से इनके घर के चूल्हे बंद हो गए हैं। साथ में 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती पर भी बैन लगा दिया। इस पर कुछ लोग इनका साथ देने की बजाय, यानी कि राजीव गांधी युवा मित्रों के संघर्ष में साथ देने की बजाय उन पर ताने बना रहे हैं, उन पर उंगली उठा रहे हैं कि यहाँ तो कांग्रेस के एजेंट बने हुए, ऐसे हैं वैसे हैं। हज़ारों बातें होंगी। देखिएगा, सीधी सी बात है। पहली बात तो ये कि जिस सरकार के साथ आप होते हैं, जिस सरकार में लगते हैं, जिस सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, आपको उस वक्त लगता है कि कांग्रेस ही है, वाजिब बात हो सकती है। लेकिन इसके प्रोसेस की बात करें तो सारे प्रोसेस के थ्रू ये एडमिशन हुए थे, ये भर्ती हुई थी, बाकायदा इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी। ये पेपर कटिंग है। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप 2023 के लिए प्रवेश प्रोग्राम था ये, ठीक है ना। प्रॉपर तरीके से हुआ था, इसकी ट्रेनिंग भी हुई थी, इसका इंटरव्यू भी हुआ था। इसमें जो आपके सोशल एक्टिविटीज़ जो कर रखी है, अदर एक्टिविटीज़ यानी NSS हो, स्काउट एंड गाइड हो, ठीक है ना, NCC हो, उनको तवज्जो दिया गया था, उन्हें प्राथमिकता दी गई थी। बाकायदा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू भी RS-IS ऑफिसरों ने लिए थे, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल लीगल प्रोसेस के थ्रू इनका जो है उनकी भर्ती प्रक्रिया हुई है। इनकी भर्ती प्रक्रिया पर आप संदेह करते हैं कि एक विशेष पार्टी के सपोर्टर हैं, ऐसा नहीं है। आप इन्हें उठाकर देख लीजिएगा। वीडियो जब धरना प्रदर्शन पे लोगों को देखेंगे, उनमें से आपके अलग अलग विचारधाराओं के लोग मिलेंगे। कांग्रेस के मिलेंगे तो BJP के भी मिलेंगे, क्योंकि जिस सरकार में वो लगे उस सरकार में योजनाएं बहुत सारी थी कांग्रेस सरकार की। उन योजनाओं को धरातल पहुँचाने पर उनका काम तो योजनाओं का ही था। इन्होंने जिस दिन सरकार बनी उसी दिन इन्होंने एक ट्रेंड चला दी, उसी दिन कह दिया हम उस सरकार के साथ भी थे तो आज आपकी सरकार के साथ भी है। हमारा काम योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी इनसे जुड़ सकें, यही हमारी कोशिश है। सीधा सा इन्होंने कहा था। ये देखिए कि ये पेपर कटेंगे आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय की। और दूसरी बात है, ये जो कार्यशाला संपन्न हुई थी, यानी कि इनकी ट्रेनिंग भी हुई थी, ये ट्रेनिंग भी हुई थी इनकी, प्रॉपर तरीके से प्रोसेस हुआ था, बाकायदा विज्ञप्ति निकली थी, फिर इंटरव्यू भी हुआ था, इंटरव्यू में मेरिट बनी थी और मेरिट बनने के बाद इनकी ट्रेनिंग हुई थी। और जो ट्रेनिंग में भी अगर सफल नहीं हुए उनको भी बाहर किया गया था। उसके बाद अगर उनकी एक्टिविटीज़ कई महीने तक वापस भी देखी थी कि अगर एक्टिविटीज़ में अगर ये एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बाहर भी किया गया था। बल्कि ये प्रॉपर तरीके से मेंटेन की गई थी भर्ती राजीव गांधी युवा मित्र की। आप उसे अगर किसी पार्टी का आप लोगो दे देते हैं, पार्टी विशेष बता देते हैं, तो ये कहाँ तक न्याय है। कल को तो आप किसी को आतंकवादी बता के बोल देंगे, नौकरी से बाहर निकाल देंगे, ये आतंकवादी गतिविधियाँ कर रहा था। ऐसे कैसे करेंगे आप। अलग से अंदर से भावना कि आज गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो अंदर से उनकी भावनाएं हो सकती है, लेकिन जब सरकार उस साथ रहती है, उस सरकार के सपोर्ट करते हैं, उसका काम करते हैं वो, ठीक है। तो उनका भी यही काम है सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का। लेकिन आप 5,000 लोगों का रोजगार छीनने तक कहाँ तक उचित हैं। न्याय कीजिए इनके साथ, आवाज़ बनिए इनकी। मुख्यमंत्री जी से आपसे निवेदन है कि इन घरों के चूल्हे आप बंद ना करें। नौकरी दे नहीं सकते तो कम से कम छीनिएगा तो मत इनसे। नमस्कार।